और अब बात करते हैं उन जाबाजों की जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान को निछावर कर दिया, जिनकी मुस्तैदी के आगे दुश्मन हार मान गए और साजिशें नाकाम हो गई। हम बात करें श्रीनगर एनकाउंटर की, जहां पर 5 वीर हमारे शहीद हो गए। आज पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। वीरों की शहादत को सलाम है। हिंद के रणबांकुरों के शौर्य पर नाज है। मुल्क की हिफाजत में जान की बाजी लगाने वालों पर फख्र है। भारत मां के सपूत कभी लौटकर तो नहीं आएंगे, लेकिन इनके बुलंद इरादों से दुश्मन जरूर कांप उठेगा। मुल्क की मिट्टी की रक्षा करने वाले इन शूरवीरों को जब आखिरी सलामी दी गई तो हर आंख में आंसू थे, हर मां के गले से चित्कार निकल रही थी, हर पिता की आंखों के आगे अंधेरा सा था, लेकिन अपने बेटों की बहादुरी से सीना चौड़ा हो रहा था। तो जाबाज सैनिक की बहादुर बेटी के बुलंद इरादों की आवाज दुश्मन तक जरूर पहुंच रही होगी। कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीदों के पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचे तो शहादत को नमन करने के लिए हर कोई शहीद के घर की तरफ दौड़ पड़ा। कपूरथला के तलवंडी गांव में नायब सूबेदार जसविंदर सिंह की शहादत को सलाम करने पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा। तिरंगे में लिपटे ताबूत में देश का वीर सपूत शौर्य गाथा लिखने के बाद अनंत की ओर जा रहा था, तो गांव अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए जैसे बेचैन था। एक और वीर सपूत मनदीप सिंह, जिसकी शौर्य गाथा पर गुमान है। अपने जन्मदिन से 3 दिन पहले जब ये रणवीर तिरंगे में लिपटकर गांव आया तो मानो पूरा गांव आंसुओं के सैलाब में डूब गया। देश के सपूत शहीद का जनाजा है, ज़रा शान से निकले। आप देख सकते हैं कि शहीद नायक मनदीप सिंह का जनाजा उनके गांव पहुंचा है, उनके घर पहुंचा है कि ये पार्थिव शरीर शहीद का फूलों की बारिश की जा रही है। जो गांव के लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर को किस तरह से सजाकर उनके घर में लाया जा रहा है। शहीद मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर में लाया गया है। शहीद मनदीप सिंह गुरदासपुर के चट्टा गांव के रहने वाले थे। गांव में उन्हें आखिरी सलामी देकर विदा किया गया। पंजाब का ही एक और वीर सपूत गज्जन सिंह जब तिरंगे को ओढ़े घर लौटा तो इस शूरवीर को सलाम करने वालों का तांता लग गया। गज्जन सिंह रोपड़ के नूरपुर बेदी के पंचरंडा गांव के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ में एक जेसीओ सहित 5 जवान शहीद हुए थे, जिसमें से 3 जवान जो हैं वो पंजाब के हैं। और रोपड़ से जो गज्जन सिंह थे उनका पार्थिव शरीर करीब 10 बजे जो है उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। आप देख सकते हैं कि अंत्येष्टि की जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही हैं, अंतिम रूप जो है उनको दिया जा रहा है। बटालियन के जो 23 सिख रेजिमेंट के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ट्रक जो है आर्मी का यहाँ पर पहुँचा हुआ है। पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिवार से लेकर गांव वालों की आंखों से आंसू की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पत्नी पर तो दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिसकी गवाही ये सिसकियां दे रही हैं। आतंकियों की कायराना करतूत से मुकाबला करने वालों में यूपी के शाहजहांपुर के सारथ सिंह भी शहीद हो गए। उन्हें भी देश सलाम कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। राजस्थान के दौसा में ऐसे गिरोह पर पुलिस का शिकंजा कसा है जो फर्जी पोस्टमार्टम कर इंश्योरेंस का पैसा हड़पते थे। इस गैंग में डॉक्टर, पुलिस अफसर और वकील शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति मरा नहीं उसकी भी फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रहे थे।
जिंदा आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाला गिरोह, इंश्योरेंस क्लेम के लिए फर्जी पोस्टमार्टम बनाने वाली गैंग, पैसे हड़पने के लिए डॉक्टर, वकील और पुलिस अधिकारी का गठजोड़। दौसा पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो लोग हैं जो पैसा ऐंठने के लिए एक्सीडेंट की कहानी गढ़ते थे, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर क्लेम का पैसा उठाते थे। इस गैंग में डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और वकील समेत 15 लोग शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो कार्रवाई की है इसमें फर्जी डेथ दिखा के और एक्सीडेंटल क्लेम उठाने की कुछ FIR दर्ज हुई थी। फिर उसकी जांच की गई तो वो एक्सीडेंटल डेथ ना होके कुछ के अंदर नेचुरल डेथ थी और उसके ऊपर फिर दौसा कोतवाली के अंदर मुकदमे दर्ज किए गए थे। 3 मुकदमे इसमें दर्ज हुए थे और उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए टोटल 15 आदमियों को अरेस्ट किया गया है। फर्जी पोस्टमार्टम गिरोह की पूरी क्राइम कुंडली के तार 2016 में दर्ज हुए केस के बाद सामने आए। दिल्ली के रहने वाले अरुण की सड़क दुर्घटना में मौत का मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया था। पता चला कि अरुण की मौत ही नहीं हुई है, इसके बावजूद उसका एक्सीडेंट दिखाया गया और फर्जी पोस्टमार्टम भी दस्तावेजों में दिखाया गया। इतना ही नहीं, वकील और बीमा कंपनी के कर्मचारी के जरिए 10 लाख रुपए का क्लेम भी ले लिया गया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो बड़ा रैकेट सामने आया। कई ऐसे मामले उजागर हुए जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। 2016 में राम कुमार मीणा का फर्जी एक्सीडेंट और फर्जी पोस्टमार्टम दिखाया गया था, जबकि राम कुमार की मौत दस्तावेजों में दिखाई गई। मौत से 3 माह पहले ही हार्ट अटैक से हो गई थी। इसी तरह 2016 में ही जंसी राम और नाथूलाल की मौत सड़क दुर्घटना में बताकर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई थी, जबकि जंसी राम की हार्ट अटैक से और नाथूलाल की मौत कैंसर से हुई थी। ये दोनों ही शख्स फर्जी पोस्टमार्टम की तारीख से कई महीने पहले मर चुके थे। इन मामलों की जांच के बाद 2019 में भी डॉक्टर सतीश गुप्ता, ASI रमेश चंद, वकील चतुर्भुज मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पुलिस अफसर और वकील जमानत पर छूट गए थे और आरोपी डॉक्टर को बरी किया गया। लेकिन इनका गैंग आगे भी एक्टिव रहा, जिससे एक बार फिर पुलिस ने इन पर शिकंजा कसा है। कुछ इसके अंदर की प्लानर थे और कुछ लोग वो जो इन केसेस के थ्रू मतलब जिनको बेनिफिट गया, जिन्होंने इसको अंजाम दिया, और बाकी जो हमने इसके अंदर अरेस्ट किए हैं वो सारे सारे बेनिफिशरीज हैं। कुछ अभी इसमें और बाकी हैं, शीघ्र ही उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। और जिसमें जो डॉक्टर हमने अरेस्ट किया है वो डॉक्टर पहले भी अरेस्ट हुआ था। दौसा के चर्चित फर्जी पोस्टमार्टम गिरोह के 8 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। टीम न्यूज नेशन। हनुमानगढ़ मामले में चुप्पी और लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ की मांग को लेकर लड़ाई। कांग्रेस की सिलेक्टिव पॉलिटिक्स लगातार जारी है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचा। राष्ट्रपति को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ज्ञापन सौंपा और मांग की आशीष के पिता यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री के बर्खास्तगी की। लखीमपुर खीरी से दिल्ली तक कांग्रेस लखीमपुर की लड़ाई को राष्ट्रपति भवन तक ले आई है। कांग्रेस डेलीगेशन ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। पहले लखीमपुर की यात्रा, अब राष्ट्रपति से कांग्रेस की गुहार। लखनऊ से लखीमपुर तक प्रियंका एक्टिव हैं और दिल्ली में राहुल गांधी। लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस की नॉनस्टॉप और सिलेक्टिव पॉलिटिक्स बदस्तूर जारी है। एक तरफ कांग्रेस लीडर लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के हनुमानगढ़ केस में खामोश है। हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हनुमानगढ़ मामले पर चुप्पी साधे राहुल और प्रियंका गांधी ने आज पार्टी के दूसरे लीडर्स के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। कांग्रेस डेलीगेशन ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की और ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस डेलीगेशन में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी के साथ साथ गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और AK एंटनी शामिल थे। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मिलकर साफ साफ कहा है कि उन्हें सरकार से इस मामले में इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। जो शहीद परिवार है, जो शहीदों के परिवार हैं,
उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करें। यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है, लिहाजा लखीमपुर हिंसा की घटना को लेकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन वो राजस्थान के हनुमानगढ़ मामले पर खामोश है। इस सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर सीधा हमला कर रही है। लखीमपुर में हुई हिंसा मामले पर कांग्रेस का 5 सदस्यीय डेलीगेशन राष्ट्रपति की दहलीज पर पहुंचा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बनारस में प्रियंका गांधी ने थोड़े दिनों पहले चुनाव प्रचार किया था और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई किसानों के प्रति यूं ही चलती रहेगी, दिल्ली से लेकर लखनऊ से तक और लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम गति शक्ति मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद देश की तरक्की को रफ्तार देना है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आने वाली डिपार्टमेंटल कठिनाइयों को दूर करेगा यह मिशन। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत भारत की तरक्की को रफ्तार देगा पीएम मोदी का मास्टर प्लान। 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट विकास को देगा नई रफ्तार। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और अगले 25 साल के भारत की बुनियाद रखने की बड़ी पहल की है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत का सबसे बड़ा नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में 100 लाख करोड़ रुपए की योजना के तहत एविएशन सेक्टर से एग्रीकल्चर तक और रोड से रेलवे तक करीब 16 मंत्रालयों को डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा। पीएम गति शक्ति अब ये सुनिश्चित करेगी कि 21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से ना पैसे का नुकसान उठाए और ना ही समय गंवाए। दरअसल गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत अब किसी को कोई भी अहम इंफ्रा डेवलपमेंट का काम कॉमन टेंडरिंग के जरिए होगा, जैसे ग्रीनफील्ड रोड, रेल, ऑप्टिकल फाइबर, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए एक ही टेंडर जारी किया जाएगा ताकि केंद्र और राज्यों की अलग अलग एजेंसियां और लोकल अथॉरिटी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बेहतर तालमेल के जरिए काम को अंजाम दे सकें। इसके लिए रेलवे, सड़क राजमार्ग, पेट्रोलियम, टेलीकॉम, एविएशन और इंडस्ट्रियल पार्क बनाने वाले विभागों समेत 16 मंत्रालयों का एक ग्रुप बनाया गया है। इन मंत्रालयों से जो भी प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं या साल 2024-2025 तक पूरे होने वाले हैं, वो गति शक्ति के तहत ही पूरे किए जाएंगे। राज्यों के पास भी इस कॉमन टेंडरिंग का हिस्सा बनने का विकल्प मौजूद रहेगा। सिंगल नोडल एजेंसी DPIIT पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करेगी। आज प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना की शुरुआत कर दी है और अब तमाम मंत्रालय जो हैं इंटीग्रेटेड तरीके से काम करके तमाम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। माना जा रहा है करीब 100 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स जो फंसे हुए हैं, चल रहे हैं, उनको 2025 तक पूरा भी कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली को पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने आज प्रगति मैदान के नए एग्जीबिशन हॉल का उद्घाटन किया। प्रगति मैदान को रीडेवलप किया जा रहा है, जिसका 2/3 हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। दिल्ली की शान प्रगति मैदान को मिला नया लुक। पीएम मोदी ने किया प्रगति मैदान में नए एग्जीबिशन हॉल का उद्घाटन।
दिल्ली के दिल में बसे प्रगति मैदान का मेकओवर हो चुका है। 123 एकड़ में फैले प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2, 3, 4 और 5 बनकर तैयार हो चुके हैं। आज पीएम मोदी ने इटपो के नए कन्वेंशन हॉल का उद्घाटन किया। इस कन्वेंशन हॉल की क्षमता 7,000 लोगों की है। प्रगति मैदान में होने वाले किसी भी आयोजन के दौरान वहां भारी भीड़ उमड़ती है, लिहाजा यहां आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाया करता था। ITPO के कायाकल्प के दौरान इसका भी उपाय खोज लिया गया है। नए प्रगति मैदान का बनना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बहुत सारे एग्जिबिटर्स यहां आते थे और बड़ी भीड़ होती थी और जाम की स्थिति बन जाती थी। आपको दिखा रहे हैं ये ऊपर का इलाका, जहां पर जब प्रगति मैदान के अंदर जाने का रास्ता होता था, जब कार्यक्रम होता था या कोई एग्जीबिशन होती थी, तो बहुत सारी भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती थी। लेकिन इसका एक नया उपाय निकाला गया प्रगति मैदान के अंदर जाने का। ये टनल आप देखिए, बाकायदा ये टनल जो है तैयार की जा चुकी है, काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी फिनिशिंग का काम अभी बाकी है। ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच की ये टनल है जो रिंग रोड पे सीधे तौर पे निकलेगी और 2-3 इसके रास्ते हैं बाहर निकलने के। तो जो लोग एग्जिबिटर्स जो हैं वो यहाँ पर सीधे इस टनल के माध्यम से एंट्री करेंगे और एंट्री करके एग्जिट भी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जो रिंग रोड होगी वहाँ पर निकल जाएंगे। एम्फी थिएटर, अंडरपास, सेंट्रलाइज्ड AC से लैस ITPO का नया एग्जीबिशन सेंटर दिल्ली की शान साबित होगा। अगली बार जब आप प्रगति मैदान घूमने जाएंगे तो यहाँ का नजारा आपको बिल्कुल बदला सा नजर आएगा। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।